देखो, मोनोक्रोमेटिक लाइट of wavelength lambda incident on an isolated metallic sphere of radius a. ठीक है, threshold wavelength is lambda naught which is larger than lambda. ठीक है, तो threshold wavelength से which is larger than lambda, मतलब threshold energy कम है तो बाहर आएगा इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना, लेमडा नॉट लेमडा से ज्यादा है, मतलब एस सी बाई लेमडा नॉट कम हो गया ना एस सी बाई लेमडा से, तो डेफिनेटली इस काइनेटिक एनर्जी बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी. ठीक है, लेमडा आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर है, आसपास कुछ नहीं है. फाइंड आउट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बिफोर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉप. ठीक है ना, ये जो शुरू में कोई पूछ रहा था अगर ये ना हो तो क्या होगा. ठीक है ना, तो वही करा है मैंने, इसको हटा दिया है. अब जिस पर गिर रहा है तो केवल इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता जा रहा है. ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज इस पर डेवलप होता जा रहा है. तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बिफोर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स. ठीक है ना, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ी देर बाद ये स्टॉप हो जाएंगे बाहर निकलना. ठीक है, बिना स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाए. समझ रहे बेटा, बिना स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाए, बहुत देर हो गई लाइट गिरते गिरते, बिना स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाए अगर ये आइसोलेटेड है, ठीक है ना, तो थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएंगे. तो इलेक्ट्रॉन्स निकलना बंद क्यों हो जाएंगे थोड़ी देर बाद, कोई बता सकता है ऐसा क्या हो जाएगा. ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा ना. हाँ, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं इस पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता जा रहा है. कंडक्टिंग स्फीयर, क्योंकि कंडक्टिंग है ना, नहीं लिखा है आइसोलेटेड मेटेलिक, लिखा है कंडक्टिंग. ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकल के जाते जा रहे हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता जा रहा है. अरे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ना, ये तो चार्जिंग प्रोसेस है हमारी. ठीक है, यही तो चार्जिंग प्रोसेस है. तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड बिफोर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉप, तो किस स्टेज पर वो एमिशन स्टॉप हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बट ये वापस उनको अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाएगा. शुरू में नहीं होगा, क्योंकि शुरू में क्या है, चार्ज बहुत कम है, इसकी ताकत बहुत कम है. मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकला, दो इलेक्ट्रॉन निकला, तो बहुत थोड़ा सा चार्ज आया, और बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से बाहर निकल जा रहे हैं. ठीक है, वो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से बाहर निकल जा रहे हैं शुरू में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, चार्ज बहुत कम है, तो खींचने वाली ताकत बहुत कम है. बट जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं तो बाहर आने वालों की तो एनर्जी फिक्स है ना, बाहर आने वालों की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो फिक्स है ना, वो इस पे डिपेंड थोड़ी नहीं कर रही कि इस पे चार्ज बढ़ता जा रहा है तो उस पर कुछ फर्क आ जाए, वो तो फिक्स है. तो बाहर आने वाली ताकत तो फिक्स है, जिस ताकत से जिस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो वो तो फिक्स है. बट धीरे धीरे आपको वापस खींचने वाला फोर्स, वापस खींचने वाली ताकत बढ़ती जा रही है. बोलिए अंश, बात क्लियर है आपको ये, यस सर. कि बाहर निकल रहे हैं जिस एनर्जी से वो तो आपकी फिक्स है, वो तो ये रही, क्या चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा. ठीक है, बट जो खींचने वाली ताकत है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी. तो डेफिनेटली एक स्टेज आने वाली है जब ये वापस खींचने वाली ताकत जीत जाएगी और इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकलेगा तो वापस इसी के पास आ जाएगा. अब वो चीज कैसे निकालें, ठीक है, वो चीज आप कैसे निकालें तो आपको एक एस्केप वेलोसिटी नाम की चीज बताई गई थी, आपको याद हो ग्रेविटेशन में. यस सर. ये आपका जो इलेक्ट्रॉन यस है, सर. सॉरी जो मास है सरफेस पर अगर रहता है, ठीक है ना, तो उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है. ठीक है, सरफेस पर कुछ रहता है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है. वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, बिल्कुल -Gmm/कैपिटल, और वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक की होती है, कोई नई चीज नहीं है, पढ़ लेंगे अपन. ठीक है ना, बस एम मास अगर अर्थ की सरफेस पर है उसके पास इतनी एनर्जी है. ठीक है, एक आपका हाइड्रोजन एटम है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी टोटल कितनी बोलते हैं, -13.6 बोलते हैं कि नहीं, बोलो. इलेक्ट्रॉन Yes, की sir. जो एनर्जी होती है -13.6 बोलते हैं. तो इन दोनों सिस्टम में एक बात समझ आ रही है, टोटल एनर्जी नेगेटिव है. ठीक है ना, यहाँ पर भी जो पार्टिकल है उसकी भी टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों सब, ये अभी पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, काइनेटिक नहीं है इसके पास. यहाँ पर काइनेटिक भी है पोटेंशियल भी है, दोनों मिला के इतनी है -13.6. तो आयनाइजेशन पोटेंशियल नाम की कोई चीज पढ़ते हो क्या आप, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है,
बताओ। इलेक्ट्रॉन को Energy फिजिकल required to इलेक्ट्रॉन को move निकालने के लिए रिक्वायर्ड हाँ, एनर्जी जैसे ही आपने electron. वेरी गुड, सबको याद है, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री याद है। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी टोटल एनर्जी है, इसमें +13.6 और ऐड कर दो आप, तो क्या हो जाएगी, इसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी कि नहीं। तो Yes, sir. जैसे ही एनर्जी जीरो होगी ना बेटा, तो ये सिस्टम क्या होगा, अनबाउंड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इससे क्या निकल सकता है, बाहर निकल सकता है इसके अट्रैक्शन फोर्स से। ठीक है, तो ये जब तक टोटल एनर्जी इस तरह के सिस्टम में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ, सैटेलाइट और ये प्लेनेट सिस्टम हुए, ठीक है, जब तक सिस्टम की टोटल एनर्जी इनमें नेगेटिव आ रही है ना, तब तक ये बाउंड सिस्टम। ठीक है, आप इनमें एनर्जी ऐड करते गए एक स्टेज पर आकर सिस्टम की एनर्जी जैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, तो वो इसके अट्रैक्शन से बाहर जा सकता है, बिल्कुल। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर बाहर निकालना है इलेक्ट्रॉन को, तो उसको इतनी एनर्जी दे दो कि उसकी क्या हो, टोटल एनर्जी जस्ट जीरो हो जाए। यहाँ पर भी वही निकलता है। अब यहाँ पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी इसकी नेगेटिव है, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं इसकी स्पीड। इसमें इतनी काइनेटिक एनर्जी जब ऐड हो जाती है कि जस्ट जीरो के बराबर हो जाए, तो फिर वो इसके ग्रेविटेशन से बाहर निकल सकता है। यहाँ से जो आप वी निकालते हो, दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। तो जब तक इसकी ताकत खींचने वाली कम है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है बहुत। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है, बट जैसे ही आप इस काइनेटिक एनर्जी में, अब क्या है आपका, अब यहाँ पर एक चीज और है, बाहर आने वाली काइनेटिक एनर्जी ये देखो, एच न्यू माइनस फाई नॉट। ठीक है, अब जैसे जैसे आप इस पे निकलते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल इसका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो इलेक्ट्रॉन के पास एक नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी भी आती है। ऐसे लिखते हैं ना, याद है किसी को कैसे लिखते हैं चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, या एकदम भूल गए। चार्ज पार्टिकल क्यू पोटेंशियल वी में एनर्जी कितनी होगी, क्यू Yes, इनटू sir. होगी कि नहीं। यहाँ पर वो क्या इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आप देखो आपकी काइनेटिक एनर्जी तो ये है एच न्यू माइनस फाई नॉट, जो कि फिक्स है, बट जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस ई इंटू वी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आते जा रहे हैं, वी के बढ़ने की वजह से बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो एक स्टेज पर आकर इन दोनों का सम क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, बस उसके बाद आपका जो होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे, ये इसको वापस खींचना है, थोड़ी दूर निकल के जाएंगे डेफिनेटली, बट थोड़ी दूर बाद काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, वापस इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये फंडा है बेटा इसका, एग्जैक्ट मैंने आपको बता दिया। इसको ना समझ में आया हो ये किस तरह से एनर्जी टोटल जीरो होती है, ग्रेटर देन जीरो पे सिस्टम अनबाउंड हो जाता है, वो याद रख ले इसको बस। काइनेटिक एनर्जी कितनी, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एच न्यू माइनस फाई नॉट, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, माइनस ई इंटू वी, एक स्टेज पर आकर क्या होगा, सम जीरो हो जाएगा। उस स्टेज के बाद इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, फिलॉसफी मैंने 2-3 जगह से लिंक कर दिया है पूरों को आपको, ये मॉडर्न ये एटॉमिक फिजिक्स मैंने लिंक कर दिया, ये ग्रेविटेशन आ गया, ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक आ गई। ठीक है, लिंक मैंने सारा कर दिया। सब एक ही बात कहते हैं कि इस तरह के बाउंड सिस्टम में जब भी एनर्जी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी, ठीक है, सिस्टम से के पार्टिकल सेपरेट हो सकते हैं। जब तक वो एनर्जी नेगेटिव है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की, तो आप उसको 13.6 इसलिए कह रहे थे क्योंकि जीरो हो जाएगी, तो फिर ये बाहर निकल सकते हैं। ठीक है ना, जब तक पार्टिकल सरफेस पर है, अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी है, नेगेटिव है, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है ना, आप जोर से फेंकोगे बट आप इतनी स्पीड से फेंकोगे ही नहीं। ठीक है ना, तो वापस आ जाएगा। तो अगर आपको मिनिमम कितनी स्पीड से फेंकेगी वापस ही ना आए, तो फिर वो है आपका, इसमें ऐड करिए आपने इतनी एनर्जी की टोटल यहाँ पर जीरो बने। ठीक है, तो फिर वो उसके अट्रैक्शन फोर्स से हमेशा के लिए बाहर जा सकता है। वैसे ही यहाँ पे शुरू में काफी ताकत कम थी, तो शुरू में ये सब फटाफट बाहर जा रहे थे। ठीक है, बट एक स्टेज पर आकर टोटल एनर्जी क्या होगी, जीरो। अब उसके बाद क्या होगी, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो उसके बाद तो और नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद तो और नेगेटिव हो जाएगी। तो जस्ट जीरो वाला केस, जबकि ये सम जीरो हो जाए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे। तो ये होगा अगर आपने उधर पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाया, तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर आपको मेटल स्फीयर है, कोई भी मेटल प्लेट इलेक्ट्रॉन ही देती। Yeah. ठीक है, उससे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन्स को वापस खींचना शुरू कर देगी। तो एच न्यू माइनस फाई नॉट माइनस ई इंटू वी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से पोटेंशियल कितना आ गया आपका, पोटेंशियल की वैल्यू आ गई एच न्यू बाई ई माइनस फाई नॉट बाई। तो एच बाई ई कॉमन ले लो, तो ये आ गया न्यू माइनस फाई नॉट आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सम जीरो किया है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू जीरो, सब जगह यही किया है मैंने, सब जगह। टोटल मैकेनिकल एनर्जी का सा, हाइड्रोजन वाले में आयनेशन एनर्जी वहीं से आई, एस्केप वेलोसिटी वहीं से निकली, और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वहीं से है।
ठीक है कि निकलने वाली काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी तो बाहर जा रहा है, नहीं रोक पा रहा है ये, ठीक है ना, ये अट्रैक्शन फोर्स नहीं रोक पा रहा है इस स्फीयर को। एक स्टेज पर आकर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ती जा रही थी, जस्ट काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी, उसके बाद और इलेक्ट्रॉन आया तो फिर पोटेंशियल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो फिर वो टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो वापस कुछ दूर जाएगा, वापस इसमें आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने सेपरेट हो पाए उससे, वो निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो पोटेंशियल निकाल लिया आपने, अब आपको ये भी तो पता है ना बेटा कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल कितना होता है, KQ/A होता है कि नहीं, बताओ, याद है किसी को कुछ यस भी? सर। अगर Q चार्ज है पोटेंशियल इसका, तो इसकी सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है, KQ/A। तो यहाँ से टोटल चार्ज कितना आ गया, ये निकल के आ गया टोटल। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकले होंगे इस चार्ज को डेवलप करने के लिए, n इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, तो क्या हो जाएगा n इंटू ई। तो ये बिल्कुल आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तक निकल के आ गए कि कितने उस स्फीयर को छोड़ के चले गए, ठीक है, क्योंकि जितने चले गए कभी वापिस ही नहीं आए, उन्होंने तो ये चार्ज डेवलप किया है इसमें, उसको n इंटू ई के बराबर रखते ही आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीविंग द मेटेलिक स्फीयर निकल के आ गए। तो काफी कहानी थी, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसमें गलती नहीं करनी है, एक बार अच्छी तरह लिख लेंगे, कोई दिक्कत है तो बताएंगे। सिंपल भी काफी है, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, काफी सिंपल है, ठीक है। और जिसको कुछ नहीं याद, पहले का नहीं पता है ना, उसको एटम देखा है ना उसको एस्केप वेलोसिटी का आइडिया, तो उनमें ना जाए, वो सिंपल याद रखे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जब जीरो हो जाएगी उसके बाद कोई बाहर नहीं जाए, ठीक है। तो काइनेटिक पता ही है, सबसे मैक्सिमम वाली को रोक दिया, सबसे मैक्सिमम वाली भी जीरो हो जाएगी, तो कम वाली तो हो सकती है इसमें, बट आपने क्या किया, सबसे मैक्सिमम वाली में ही पोटेंशियल एनर्जी ऐड करने पर जीरो आ गया, तो बस अब उसके बाद तो और पोटेंशियल बढ़ेगा तो और एनर्जी नेगेटिव ही होगी, ठीक है। तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स इस स्फीयर को छोड़ के नहीं जा पाएंगे, वापस आने लग जाएंगे, ठीक है, जितने जाने थे वो छोड़ के चले गए, बट अब सब नहीं जा पाएंगे।